पूर्व जन्म का भोग रहे, दूसरा संचित कर्म जो बचपन से जोड़ के रखे हैं, और तीसरे क्रियामाण अलग अलग शब्दों में बोलते हैं जो वर्तमान में कर रहे हैं। अब इन 3 कर्मों पे हमारा जीवन निर्धारित है। पूर्व जन्म का पता नहीं हमारा क्या जन्म हुआ था, हमने क्या किया। अब वो इस जन्म में जुड़ गया, ना मिले उस जन्म में सदगुरु, ना मिली हमें मुक्ति, फिर से जन्म दे दिया। गुरुवर कहते हैं कई कई जन्म मिलते हैं, कई कई योनियां, लेकिन कई कई बार मनुष्य जन्म दिया जाता है कि इसमें चेत जाओ, इसमें चेत जाओ। वो हमारे कर्म संस्कारों के आधार पर। तो हम प्रारब्ध काट रहे, जो बचपन से किया इकट्ठा हो गया वो काट रहे, और जो वर्तमान में कर रहे हैं। अब इन तीनों कर्मों के बारे में गुरुवर ने बड़ा प्यारा चिंतन दिया, जिसे सुनकर हम लोगों को परिवर्तन हो गया जीवन में। गुरुदेव जी कहते हैं प्रारब्ध तुम्हें पता नहीं, संचित इकट्ठे हो चुके हैं, अब लौट तो सकते नहीं, जो तो कर चुके हम। तो भूत चला गया, भविष्य आगे है, भविष्य का किसी को पता नहीं, और भूत तो बीत चुका है, तीर निकल चुका कमान से। लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं वर्तमान तुम्हारी ही मुट्ठी में है, ये किसी के हाथ में नहीं, तुम्हारे ही पास है तुम्हारा वर्तमान। चाहो तो सुधर जाओ, चाहो तो बिगड़ जाओ, वर्तमान हमारे हाथ में है। तो आओ अपने वर्तमान को सुधारें। वर्तमान सुधार लिया तो तीनों काल सुधर जाएंगे, क्योंकि आज का वर्तमान कल का भूत बन जाएगा, और जब वर्तमान सही है तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य हमारी माँ कृपा करेंगी। तीनों काल सुधर गए, वर्तमान को सुधार लो। कभी मांस का सेवन ना करें, दूसरा करता है उसे भी रोकें, बुजुर्गों का अधिकार है। आज से 20-30 वर्ष पहले, ज्यादा क्या मेरी उम्र क्या 40-45 होगी, यहाँ तो बुजुर्ग बैठे 60-70 साल के। पहले की मर्यादा देखो, पड़ोसी भी आके गलत कार्य पे चांटा मार देता था। आज शिक्षक अगर अपने पढ़ाने वाले लड़के को मार दे तो वहां रपोट रपाटी हो जाती है, क्यों मारा मेरे बेटे को। यही मर्यादाएं खत्म की गई हैं, इन्हीं से पूरा समाज भटक रहा है। हमारे एक चाचा हैं, एक बार बीड़ी पी थी, उन्हें कान पे खींच के मारा था, तब से आज तक बीड़ी नहीं पी, जबकि वो दूसरी समाज के थे, नामदेव थे। हमारे पिताजी को जरूरत ही नहीं पड़ी डांटने की, उनने ही डांट दिया। आज देखो, आज अपने पिता की इज्जत नहीं है, वहीं लौटना पड़ेगा, फिर से वापस वही मर्यादाएं स्थापित करनी पड़ेगी। कितने भी आधुनिक बन जाएं, लौटना वहीं पड़ेगा। प्रकृति न्याय करती है, और प्रकृति का यही न्याय है कि आओ, सबसे पहले तो बुजुर्गों से अति विनम्र निवेदन, आपकी इस यात्रा में बहुत आवश्यकता है। आपके माध्यम से सैकड़ों गांव सही मार्ग पर चलेंगे। यहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैं, ज्ञान है उनके पास, सामर्थ्य है, पहचान है, समाज में वरिष्ठता है उनके पास। वो चाहें जिधर उंगली कर देंगे, हजारों लोग चल पड़ेंगे। तो आपकी आवश्यकता है, सुधार का कार्य है, सुधारना है समाज को। विसंगतियां इतनी हैं